Hi students, it's विद्या क्लासेस। आई एम संतोष सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम देखेंगे इंग्लिश में सबसे पहले हम जो टॉपिक है इंग्लिश का बेसिक ग्रामर में आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों की जातियां। अब शब्दों की जातियां इंग्लिश में बहुत सारे आप वर्ड्स बोलते हो, सब कुछ बोलते हो। सेंटेंस बोलने के लिए आपको हर एक सेंटेंस के लिए शब्दों की जरूरत होती है। तो शब्दों की जरूरत, अब उसकी एक जातियां बनी है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितनी है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? तो यहां पे आपका आता है 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप। फर्स्ट नंबर पे आपकी आ रही है नाउन, सेकेंड आ रही है प्रोनाउन। नाउन मीन्स आपका हो गया संज्ञा, या जिसे आप मराठी में बोलते हो नाम। सेकेंड प्रोनाउन सर्वनाम। थर्ड आ रही है एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ नंबर पे आपका आ रहा है वर्ब, क्रियापद। फिफ्थ नंबर पे आपका आ रहा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स नंबर पे आपका आ रहा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। वाक्य। सेवन नंबर पे आपका आता है कंजंक्शन, संयोजक वाक्य। एंड एट्थ नंबर पे आपका है लास्ट इंटरजेक्शन। उद्गार बोधक वाक्य। अब जैसे आपने देखे कि ये 8 टाइप है, शब्दों की जातियां के 8 टाइप है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड नाउ इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप है। अब इसी के आपको, अब जैसे कोई भी इंग्लिश का जैसे सेंटेंस बना रहे हो, किसी भी सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए विदाउट शब्द के आप कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इंग्लिश के इस पूरे 8 की जरूरत, आपको 8 में से हर किसी की ना किसी की जरूरत होती है। जैसे आपको अगर नाउन दे, अगर आप नाउन को एक्सप्लेनेशन किए तो नाउन का जैसे देखोगे आप, तो सबसे पहले मैं नाउन के बारे में बताऊंगा। नाउन मीन्स किसी का नाम या संज्ञा, जिसकी आपकी डेफिनेशन लिखोगे आप। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को नाउन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब आप किसी से भी संबोधित करोगे किसी के नाम से, तो जैसे आपने अगर लिया इट इज अ टेबल, अब ये टेबल जो लिया आपने, इट इज अ टेबल, वो टेबल है। अब इसमें नाउन क्या एक्सप्लेन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। टेबल क्या हुआ आपका नाउन। देन अगर आप कोई अगर सेकंड कोई बड़ा भी अगर शब्द लो, जिसमें किसी का भी अगर नाम आ रहा है, कोई प्लेस हो या एनीथिंग, एनी नेम, या फिर एनी पर्सन नेम, कोई भी अगर नाम आ रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, नाउन। सेकंड में आप देख रहे हो यहां पे प्रोनाउन, सर्वनाम। आप देखोगे सर्वनाम। अब सर्वनाम जैसे किसी का आप नाम ले रहे हो, अब नाम के बदले में आप किसी को तुम, वह, मैं, या जो भी अगर किसी भी नाम के बदले में अगर जो भी शब्द ले रहे हो उसे आप कहोगे सर्वनाम। तो यहां पे जैसे आप लिख सकते हो डेफिनेशन उसकी, संज्ञा के बदले में
आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम इंग्लिश में टोटल प्रोनाउन कितने? आप इंग्लिश बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हो, इंग्लिश में आप बहुत सारे शब्द देखते हो, लेकिन इंग्लिश में टोटल प्रोनाउंस कितने? आपको इंग्लिश में सिर्फ प्रोनाउन देखना है तो प्रोनाउन आपको मिलेंगे डराउन है, प्रोनाउन प्रोनाउन सेवन प्रोनाउन नाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको प्रोनाउन कितने मिलेंगे? 7 प्रोनाउन। विच देम आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 प्रोनाउन हो गए। अब इन सातों को आप देखोगे कि किसी भी, मैं खुद का नाम ना लेते हुए मैं बोल सकता हूँ वी। अगर हम सब ग्रुप में है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम बोल सकते हैं कि वी आर स्टूडेंट। तो आप देखोगे ये 7 जो प्रोनाउन है, अब इससे सेंटेंस बनाओगे तो आई एम अ स्टूडेंट बना सकते हो आप। देन वी आर प्लेयर्स, he goes to Mumbai, she is a girl, it is a hand, you are players, they are going to picnic। अब देखोगे ये जो 7 प्रोनाउन है संज्ञा के बदले आ रहे हैं। अब इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है, उसके लिए जो शब्द को हम संबोधित करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं खुद के लिए आई लगाया, हम सब बहुत सारे हैं तो एक एक का नाम ना लेते हम क्या लगाएंगे? वी। किसी दूसरे पर्सन के लिए वह अगर बोलना है तो उसका नाम ना लेके ही। गर्ल्स के लिए सी लगाएंगे। निर्जीव पर्सन के लिए इट। अगर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो यू बोलूंगा मैं। देन अनेक अगर वहां पे है तो उनके लिए क्या है करूंगा? डे। तो ये आपके 7 प्रोनाउन है इंग्लिश में। 3rd नंबर पे आप देखोगे एडजेक्टिव, विशेषण। अब नाम और सर्वनाम, अब किसी व्यक्ति या किसी प्लेस या किसी पर्सन के बारे में उसकी कुछ विशेषता दर्शाना है, उसके बारे में जैसे बताना है मुझे, तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ले लेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को एडजेक्टिव ब्रैकेट में आप लिख सकते हो विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा तथा सर्वनाम। अब संज्ञा देखिए आपको नाउन पता चला, नाउन के इसमें बताया डेफिनेशन। देन उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया। अब देखेंगे हम एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव यानी क्या? तो मैंने जैसा आपको बताया कि संज्ञा तथा सर्वनाम कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके बारे में एक विशेष जानकारी देना है। अब विशेष जानकारी देना है तो किस प्रकार? जैसे मैंने अगर बोला किसी
गर्ल्स के बारे में, किसी के बारे में अगर लिख रहा हूं मैं तो ही इज अ बॉय, वह लड़का है, वाक्य पूरा हो रहा है। बट हमको अगर वाक्य को और थोड़ा उसकी विशेषता बताना है, दर्शाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको विशेषण लगाना पड़ेगा, यानी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव लगाना है, देखो वाक्य कंप्लीट हुआ, ही इज अ बॉय, वह लड़का है, बट उस लड़के की हमको विशेषता बताना है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ये आपका क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव। क्या हो गया आपका गुड एडजेक्टिव। देन उसके बाद अगर किसी को अगर संबोधित करना किसी प्लेस के बारे में, या किसी अगर जो भी आपका ये हो उसके बारे में अगर आपको संबोधित करना, एक्सप्लेनेशन करना किसी भी अगर प्लेस के बारे में, तो नागपुर इज नागपुर इज अ सिटी। बट अगर उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी विशेषता दर्शाना है, तो नागपुर कैसी सिटी है, नागपुर को आप ग्रीन सिटी बता सकते हो, ऑरेंज सिटी बता सकते हो। तो सबसे यहाँ पे मैंने लिखा नागपुर इज अ ऑरेंज सिटी, नागपुर इज अ ऑरेंज सिटी। तो ये ऑरेंज आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर किसी गर्ल्स के बारे में बताया तो सी इज अ गर्ल। बट अगर उसकी विशेषता दर्शाऊं मैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं डर्टी, गंदी लड़की। ये आपका डर्टी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। तो आपको समझ में आया, आपको नाउन का हुआ, प्रोनाउन हुआ एंड एडजेक्टिव हुआ। अब देखेंगे फोर्थ नंबर पे वर्ब। अब फोर्थ नंबर पे देखेंगे आपका वर्ब। अब वर्ब यानी क्या, आप बोलोगे सर क्रियापद। आई थिंक मुझे मालूम है आप बताओगे कि वर्ब यानी क्रियापद होता है, बट किसी भी पर्सन को किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी पर्सन को किसी भी कार्य को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे देखेंगे, देखो अगर मैं खुद के लिए वी, अब मुझे कुछ कार्य करना है, कोई भी, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो वी टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश। अब देखो मैंने क्या कार्य किया, मुझे पढ़ाना था, टीच कर रहा हूं, यानी पढ़ाने का कार्य। अगर आपको कोई भी अगर वर्क के लिए जाना है, किसी भी वर्क को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए कार्य की आवश्यकता अगर जरूरत है, और कार्य करने के लिए आपको क्रियापद की आवश्यकता है। जैसे आपको आप सुबह मॉर्निंग उठने से लेके तो इवनिंग सोते तक के जितने भी आप कार्य करते हो, आप देखते होंगे कितने भी अगर आप कार्य करते हो, विदाउट क्रिया के, विदाउट वर्क के आपके कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं होते। आप सुबह उठने से लेके तो नहाने से लेके तो खाने से लेके तो स्कूल आने तक के, खेलने से लेके आखिरी में इवनिंग में सोते तक के, स्लिप करते तक के भी आपको टोटल इसमें आपको वर्क की आवश्यकता होती है। तो ये आपको किसी भी कार्य को करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। विदाउट वर्क के कोई भी कार्य आपका कंप्लीट नहीं होता। तो ये आपका है ये वर्क, किसी भी मीनिंग आपका वर्क। ओके, जैसे अगर यहां पे दिया मैंने सी रन ऑन द रोड, वह दौड़ रही है, कहां पे, रोड पे दौड़ रही, तो वो कार्य कौन सा कर रही, रन का। ये क्या हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया वर्ब। तो आप देखेंगे कि किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए आपको क्रियापद की आवश्यकता होती है, और विदाउट क्रियापद के आपको का कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, चलो आगे चलेंगे। अब वर्ब के बाद आपका आ रहा है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन लिखते हैं, क्रियापद के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं क्रियापद के बारे में। अब किसी भी वर्क को कंप्लीट करना, उसकी विशेष जानकारी देना है। जैसे अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, विदाउट क्रिया विशेषण के, विदाउट एडवर्ब के भी आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होगा, आपका वर्क से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, बस उसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी देना है। जैसे कि मैंने अगर आपको दिया ही सिंग्स अ सॉन्ग वेरी बैडली, शी सिंग्स अ सॉन्ग वेरी बैडली, यानी अब देखो यहाँ पे आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। शी सिंग्स ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। बट उसके बारे में अगर विशेष कुछ बताना है आपको कि वो गाना तो गा रहा है, लेकिन कैसा गा रहा है, किस प्रकार से वो गाना एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो आपको ये आपका लगाएगा यहाँ पे एडवर्ब। क्या लगाएगा ये? एडवर्ब। इस एडवर्ब के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से गाना गा रहा है और किस प्रकार से क्या कर रहा है। ये होता है क्रिया विशेषण। अब अधिकतर शब्द देखते होंगे आप, एडवर्ब में बता देता हूं कि अधिकतर इसमें यल हुआ है, अधिक टाइम लगता है। अगर आपको दूसरा एक दे दिए, ही रन, वह दौड़ता है। अब कैसा दौड़ता है ये आपको देना है, तो फास्टली। फिर आ गया एडवर्ब, ये आपका आ गया क्या? एडवर्ब। क्या आ गया आपका? एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब हुआ। ध्यान में, अब एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के बाद में अगर हम देखेंगे, इसके बाद देखते हैं हम एडवर्ब के बाद देखेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक वाक्य। अब प्रीपोजिशन संबंध सूचक वाक्य यानी क्या? बहुत सारे बोलते हैं सर हम प्रीपोजिशन हमें आता नहीं, प्रीपोजिशन यानी क्या होता है। तो प्रीपोजिशन के बारे में एक बताता हूं कि उसकी पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपको कि जिस शब्द का कुछ भी अर्थ न होकर वे शब्द आगे के वाक्यों पर आधारित हो, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, कोई भी आप देखो प्रीपोजिशन इन, अंडर, अनटिल, फॉर, विद, इनटू, अपॉन, विथ, एंड, ये ऐसे बहुत सारे, टू, ऐसे बहुत सारे शब्द देखोगे आप कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होती, बट वो मीनिंगलेस होने के बावजूद भी आगे के वाक्यों पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। अब बिना उसके आपका वाक्य पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता। तो देखो कैसा, जैसा मैंने यहां पे देखा कि वी आर लर्निंग इन विद्या क्लासेस। अब यहां पे आपको प्रीपोजिशन क्या मिलेगा? इन। इन आपका विद्या क्लास में, यानी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहां पे? विद्या क्लास में। तो आपको ये इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन लिख के देता हूं। प्रीपोजिशन यानी कितने हैं? इन, एट, विथ, फॉर, अंडर, until, upon, to, at, into,
अंडर, इन एन, etc। और बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसके माध्यम से आप टोटल ही आप शब्दों को कनेक्ट कर सकते हो, यानी आगे के शब्दों पे पूरी तरह से वो डिपेंड हो, उसे कहते हैं आप प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का आया ध्यान में। अब प्रीपोजिशन के बाद आप देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन यानी क्या? संयोजक वाक्य। संयोजक वाक्य, अब संयोजक वाक्य यानी क्या? अब देखो कि अब बहुत सारे स्टूडेंट हो, अब उनको आपस में कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वीडियो भेजूँ, मैं पर्टिकुलर सभी को अलग अलग नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा एक। तो आप सबको एक जगह क्या हुआ किया, मैंने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद मुझे ग्रुप बनाना पड़ा, तो ग्रुप बना जो है दो अलग अलग या चारों दिशाओं से जो आने के बाद एक जगह जो जमा होते हैं, उस जगह को कहते हैं कंजंक्शन। अब जंक्शन यानी क्या? आप देखते होंगे कि अरे ट्रेन में बहुत सारे जो स्टेशन है वहां पे जंक्शन लिखा रहता है। तो जंक्शन यानी क्या होता है? जोड़ना, यानी दो अलग अलग रास्ता, एक रास्ता अगर ऐसा जा रहा है और दूसरा रास्ता यहां से आके यहां पे अगर ज्वाइन हो रहा है तो, और ये इधर जा रहा है, तो इस जगह को बोलेंगे आप जंक्शन। क्या बोलोगे इसे? जंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक सिंपल सा सेंटेंस देता, ये देखिए, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4। यहां पे जंक्शन क्या हो गया? ये हो गया। अगर एक दिया मैंने, आई am going to picnic with my family। तो यहां पे आपका जंक्शन क्या हो गया? कंजंक्शन विथ, यानी किसी के साथ, और ये सब जो अलग अलग जगह से मिलके जो कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं आप कंजंक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? या ओके। अब लास्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट पार्ट जो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, उद्गार वाचक वाक्य। इंटरजेक्शन, अब देखो इसकी देखिए, जिस डेफिनेशन लिख लो, जिस शब्दों से सुख, दुख, आश्चर्य व्यक्त होता उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इंटरजेक्शन के बारे में, जैसे अगर हम किसी शब्दों को देखते हैं, किसी अगर प्लेस को देखें या किसी अगर अच्छी चीजों को देखें तो ओ माय गॉड कितनी अच्छी चीज है,
तो देखो यहाँ पे आपका देखोगे, ओह माय गॉड, अब ये लगाते हो एक्सक्लेमेशन साइन, ये देते हो आप, जो आपका एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है, ये होता है उद्गारवाचक वाक्य, जिसे कहते हैं आप इंटरजेक्शन सिंधी भाषा में। अगर जैसे यहाँ पे कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में आप देखते हो हुर्र, ऐसे चला लेते हो, आपका फेसबुक या SMS जो आप देखते हो, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, हुर्र वगैरह आश्चर्य व्यक्त करते हो। जैसे आप सीरीज में कोई व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आपको आश्चर्य होता है, तो आप आखिरी में क्या लगाते हो, एक्सप्रेशन। तो यह आपका होता है इंटरजेक्शन। तो देखिए बच्चों, आज हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये आठों शब्दों की जो टोटल जातियां होती है इंग्लिश में, आपके ये पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों की जातियां, ये जो 8 होती है, ये आठों के बारे में देखा। अब आप मुझे ये सभी चीजों के दो एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में होमवर्क के तौर पे लिखिए और मुझे भेजिए। ओके, नाइस, थैंक यू।